बुर्का पहने हुए ये महिला अपने घर से किसी काम के लिए मार्केट गई थी, लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तो पीछे से देखिए ये शख्स आता है और ये शख्स महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करता है। उसको पीछे से पकड़ता है और फिर उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर देखिए। ये वही शख्स है अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ जिसने उस सीसीटीवी में उस महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करी थी, जिसने उस महिला के साथ अश्लील हरकत करी थी। लेकिन यूपी पुलिस ने इस शख्स को ऐसा सबक सिखाया है कि ये जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी महिला के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करने का अंजाम होता क्या है। बुर्का पहने हुए औरतें जिनके चेहरे तक नहीं दिखते, लेकिन एक शख्स को उनके बदन की चुप्पी भी उकसाती थी। नाम आदिल सैफी, चेहरा मासूम शरीफ सा, लेकिन पेशा नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाला। लेकिन इसका दिमाग के तहखाने में छिपा था दरिंदगी का अंधेरा। वो रात जब मुरादाबाद की गलियों में ड्रोन की अफवाह के नाम पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी चेकिंग के बीच एक बिना नंबर की बाइक हवा से बातें करती हुई आई। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो इसने बाइक रोकी नहीं और उसी पल जो है पुलिस को शक भी हुआ। शक हुआ एक और खौफनाक चैप्टर का। पुलिस पर फायरिंग की गई, फिर उसके बाद बाइक से भागते हुए संदिग्ध और फिर नदी किनारे चंदामारी घाट पर गिरती हुई बाइक और उसके बाद एक गोली जो सीधे जाकर आदिल के पैर में लगी। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है इसकी हैवानियत की, जिसकी सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 3 अगस्त की वो दोपहर बुरखे में लिपटी एक महिला बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। तभी पीछे से एक परछाई उसके बेहद करीब आ गई। उसने महिला को पीछे से दबोचा, उसका शरीर झंझोड़ दिया और फिर अंधेरे में कहीं मानो गायब हो गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे ने उस परछाई का चेहरा देख लिया था और अब उसी चेहरे में से एक आदिल सैफी एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है। कान पकड़ रहा है, रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है माफ़ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का साफ कहना है ये गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, एक सीरियल हरकत थी। क्योंकि पूछताछ में आदिल ने जो कुछ बताया है उसने मुरादाबाद को सन कर दिया है। उसने कहा कि मुझे औरतों की चीखें अच्छी लगती थी। जब वो अकेली होती थी मैं उन्हें ताकता था। मैं प्लान करता था कि अगला निशाना कौन होगा। जो आदमी सोचिए अस्पताल में काम करता था, जिंदगी बचाने के लिए वो असल में सड़कों पर डर फैलाने वाला शिकारी बन चुका था, हैवान बन चुका था। इंसानियत के नाम पे एक शर्मनाक हरकत करने वाला एक हैवान बन चुका था, जिसके पास से मिला है अवैध तमंचा, बिना नंबर की बाइक, जिंदा कारतूस। कहता है कि ये सिर्फ कोई छेड़छाड़ नहीं थी दोस्तों, ये कुछ और बड़ा करने की फिराक में था। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये शख्स इंसान के रूप में छिपा हुआ एक ऐसा दरिंदा है जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सोचिए एक औरत बुर्के में कुछ सामान लेकर अपने घर लौट रही है और पीछे से एक लड़का बाइक आता है और अचानक उस पर झपट पड़ता है। लड़की चीखती है, लोग दौड़ते हैं, लड़का फरार हो जाता है। नाम है आदिल सैफी। एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था, नर्सिंग स्टाफ है। लेकिन जो हरकत इसने की है वो किसी मेडिकल पेशे वाले को शोभा नहीं देती, बल्कि किसी भी इंसान को शोभा नहीं देती। ये पूरी हरकत कैमरे में कैद हो गई। कोठी वाली गली में लगे एक सीसीटीवी ने आदिल का चेहरा साफ साफ पकड़ लिया। पुलिस एक्टिव हुई और 24 घंटे के अंदर उस तक पुलिस पहुंच भी गई। लेकिन पकड़ना इतना आसान नहीं था। सोमवार रात करीब 12 बजे पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी और ये जो शख्स है ये हरकत करने के बाद बिना किसी टेंशन के बाइक को तेज रफ्तार लेकर बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर ये निकल पड़ता है। पुलिस ने हाथ दिया रोक जाओ, लेकिन आदिल रुका नहीं, उल्टा गोली चला दी और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और जवाबी फायरिंग में आदिल के पैर में कहते हैं गोली लग गई। बाइक गिर चुकी थी, तमंचा भी वहीं गिरा पड़ा था और आदिल अब अस्पताल के बेड पर लेटा है। कान पकड़ के माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, दर्द से करा रहा है। इसकी शक्ल देखिए कैसे दर्द में तड़प रहा है। एक बार माफ कर दो, अब कभी नहीं करूंगा। लेकिन अब जो उसने खुद कबूला है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। ये कोई पहली बार नहीं था जब इसने किसी महिला के साथ ऐसा किया था। इससे पहले भी इस तरीके की हरकत महिलाओं के साथ कर चुका था। पुलिस पूछताछ में आदिल ने कहा, जब भी बुरखे में कोई महिला दिखती थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाता था।
अंदर से कुछ अजीब सा होने लगता था। वो चीखती थी तो अच्छा लगता था, जब खाली होता था तो ये सोचता था कि अगला शिकार कौन होगा। इस शख्स ने जो किया है वो इतना घिनौना है, इतना शर्मसार करने वाला है, इतना गुस्सा दिलाने वाला है कि हर कोई यही चाहता है कि इस शख्स को कानून ऐसी सजा दे जो एक मिसाल बने, क्योंकि इसकी हरकत किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माफी के लायक है ही नहीं। इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। बाकी इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।